जो भी लोग हैं कितने बोलो। मैम नेक्स्ट क्लास में नहीं ले लीजिएगा? क्लास में लास्ट टाइम भी यही हो रहा था ना। नेक्स्ट क्लास डालते चले जाते हैं तो फिर वही रह जाता है। तो मैम फिर सब जब सारा बच्चा आएगा तो फिर से वो लोग बोलेगा तो फिर आप ले लीजिएगा। इतने तो डिमांडिंग अगर होते कि माइक्रो ले लीजिए और अब ये है तब तो आज एब्सेंट ही नहीं होते ना। क्या नहीं लगता है आपको? मैम 10 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई ज्वाइन करे। हाँ थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, अभी 4:10 ही हो रहा है तो वेट कर सकते हैं थोड़ी देर। इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम, लाइट नहीं आ रही है, लाइट चाहिए। दीपक मुझसे बात कर रहे हैं? यस, हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि लाइट नहीं आ रही है इसलिए सब डिवाइस चार्ज नहीं है। हाँ लाइट नेटवर्क इशू है, ये मानते हैं। मेरा भी डिवाइस चार्ज नहीं है। इधर 1-2 दिन से तो ये इशू है। एक अमन राज है। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इतना ज्यादा परेशान होने वाला तो कुछ नहीं है। जिनको नेटवर्क इशू नहीं है ना, कैमरा ऑन कर लो ना। मैम लाइट नहीं है मैम। अच्छा ठीक है, चलो 5 लोग हैं हम लोग, उसी में शुरू करते हैं। जो आएंगे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन मार्क कर दिया जाएगा उनको। द फर्स्ट वन इज रोल नंबर 3 दीपक, आपका ही नंबर है। चलो बताओ तो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल? What is the equation of tangent on a circle? टेंजेंट का इक्वेशन मतलब उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो कि सर्कल पे फॉर्म हो रहा है। बताइए। अगर आंसर नहीं कर सकते हो, करो के बताओ, पहले बताओ फिर आंसर करो, फिर आपके लिए वेट करेंगे। आपको आंसर करना है, से यस और नो। जी कॉल नहीं आ रहा है। करोगे तो फिर वेट करेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन किसी और को मूव हो जाएगा। अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं है, देन रोल नंबर नेक्स्ट, रोल नंबर 5 यश आप बताओ। टेंजेंट ऑन अ सर्कल जो हम ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? पढ़ा है सबने, आपने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल। मैम कोई और बता सकता है? तो से बोल दें ना, नहीं बनने वाला है, नहीं बता सकते, देन 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम दोगे ना उसके बाद। यश बताना है आपको, पता है? रोल नंबर 5, एम आई ऑडिबल? रोल नंबर 5, आर यू देयर? चलो और कोई बता सकता है? चलिए बताइए। y इक्वल टू mx प्लस c मैम। y इक्वल y इज इक्वल टू c। नहीं मैम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y1 प्लस x1 इक्वल टू a स्क्वायर। y1 प्लस x1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये होता है टेंजेंट का इक्वेशन। और ये कब होता है? जब इसका सेंटर 0 0 होता है। ओके गुड। रोल नंबर 29। यस मैम। चलो ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, टेंजेंट का ही क्वेश्चन मुझे चाहिए, बट इन केस जब जो टर्म आप डिफाइन कर रहे हैं 0 0 सेंटर ना हो तब। एंड द क्वेश्चन इज फॉर रोल नंबर 19। रोल नंबर 19, अमन राज, टेल मी, बताइए क्या होगा टेंजेंट ऑफ सर्कल, सर्कल के पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका इक्वेशन व्हेन द सेंटर इज नॉन जीरो। नहीं आता है। रोल नंबर 26, रोल नंबर 26, पीयूष कुमार सिंह। Am I audible? चलो ये भी विजन नहीं है। देन एनीवन एल्स जो बता सकता है? चलो बताओ। मैम इक्वेशन जब उसका सेंटर h कॉमा k लेंगे हम लोग तो उसका इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y1 प्लस x x1 प्लस k इंटू y1 माइनस y प्लस h इंटू k, सॉरी x1 माइनस x, ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद इक्वल टू a स्क्वायर। इक्वल टू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the equation of normal, what is the equation of normal when the center is 0 0? सर्कल मैम हम बताएं। क्वेश्चन नहीं, वेट करो, दिस क्वेश्चन इज फॉर रोल नंबर 30। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सेम केस में जो टेंजेंट ड्रॉ किए थे उसी टेंजेंट पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट नॉर्मल? एक बार फिर से बोलिएगा मैम, आवाज नहीं आ रही है। देखो सर्कल है, सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए जिसका इक्वेशन अभी नहीं बताया उसने 29 रोल नंबर ने, x x1 y y1 समथिंग a स्क्वायर। उसी टेंजेंट पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि सर्कल के सेंटर से आ रहा है, देन उस नॉर्मल जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया उस परपेंडिकुलर लाइन का क्या इक्वेशन होगा, जिसको हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहते हैं जनरल टर्म में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0। y माइनस y1 बाई y1 प्लस f इक्वल टू x माइनस टर्म क्यों x1। आएगा इसमें? जब सेंटर 0 0 है तो f क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। जब सेंटर 0 0 है तो g और f का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। g एंड f आर गोइंग टू बी 0। अब आप बता सकते हैं g और f का वैल्यू, अगर आप इक्वेशन में जो जनरल टर्म है वो बता रहे हैं, देन पुट g एंड जो भी f और g की जगह 0 मैम हो जाएगा। यस दैट इज 0। फिर से बोले मैम। हाँ बोलिए। y माइनस y1 बाई y1 प्लस 0, y माइनस y1 0 हो जाएगा, फिर f f इस तरह से तो हम डिराइव करते हैं, आई थिंक इस तरह से हम डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए। अच्छा बोलो, पहले बोलो क्या बोल रहे हो। और फिर x माइनस x1 बाई x1 प्लस 0 हो जाएगा g की जगह। 0 हो जाएगा। यस मैम। आप उस टर्म को मोर और लेस बता रहे हैं जिससे डिराइव होता है, बट जो एक्चुअल टर्म आएगा डिराइव होकर मुझे वो जानना है। वो एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड है जो टर्म अभी मैंने बताया ना, जो टर्म परपेंडिकुलर का, सॉरी टेंजेंट का होता है, उसी टेंजेंट से वो रिलेटेड होता है। थोड़ा स्विचिंग और ट्विस्टिंग उसमें करें तो हमें मिल जाएगा वो नॉर्मल का, बट वो क्या है वो पता नहीं। बता सकते हो तो बताओ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मिलेगा ऑप्शन। कोई और बता सकता है? टेंजेंट नॉर्मल के केस में रोल नंबर 30 ने बताया, देन रोल नंबर 3 यस मैम। सकते हो। 3 रुक जाओ, मैं दूसरे को ऑप्शन दो। रोल नंबर 3 दीपक, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ अ टेंजेंट ऑफ सर्कल? बताओ।
दीपक, am I audible or not? बताइए। आप म्यूट अनम्यूट कर रहे हैं, फिर से खुद को म्यूट कर ले रहे हो। बताइए क्या होगा। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, और इतना लो में बोलोगे तो कैसे आवाज आएगी। स्पीक लाउड। चलो क्वेश्चन छोड़ दो फिर। राउंड नंबर 5, यश आप बताइए तो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मैम सेंटर 0 0 रहेगा तब, या 0 0 नहीं रहेगा तब। 0 0 रहेगा तभी बताना है, बट अभी इनको बोलने दीजिए। रोल नंबर 5 को। रोल नंबर 5, सबका मार्क्स 0 0 बैठने वाला है क्या। सेंटर 0 0 एंड मार्क्स 0 0। चलो प्रियांशु आप बता सकते हैं, बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। कहाँ हो तुम अभी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द सेंटर इज 0 0। है। यस तब मुझे तो टेंजेंट का जानना, सॉरी नॉर्मल का जानना है ना। इतना खराब हालत क्यों है। नेक्स्ट रोल नंबर 26 आप बताइए तो। अच्छा रोल नंबर 19 अमन आप बताओ। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी ऑफ सर्कल। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी जो है सर्कल में, ट्रांजिशन जो ट्रांजेंसी दैट मीन्स टेंजेंट जो बनने वाला है, वो टेंजेंट किस कंडीशन में बनता है, कब बनेगा। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी ऑफ सर्कल। ये सारा कुछ प्रूफ कराया हुआ टर्म्स है, ईच एंड एवरी टर्म प्रूफ कराया हुआ है। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी ऑफ अ सर्कल दैट मीन्स टेंजेंट कब बनेगा, एक्स वाई में कुछ रिलेशन होगा तभी बनता है, बट वो रिलेशन क्या है मुझे ये जानना है। ये है कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी। नहीं पता। आपको सारा विथ वो टर्म डिस्क्राइब करके नहीं कराया हुआ है उसके नो मैम। ये सिचुएशन है। एटलीस्ट डेराइवेशन नहीं होता तो फॉर्मूला याद रखना उतना मुश्किल नहीं होता है, बट डेराइवेशन होने के बाद भी अगर फॉर्मूला याद रखना इतना मुश्किल है तो पता नहीं फिर क्या कर रहे हो आप लोग। चलो कोई बता सकता है क्या था नॉर्मल का इक्वेशन व्हेन सेंटर इज 0 0। y dash is equal to minus mxx dash. माइनस नो मैम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा x1 y माइनस y1 x इक्वल टू 0। इक्वेशन मैम ऑफ किसका बोल पूछ रही है मैम, सर्किल का? सर्कल का। मैम हम उस वक्त क्लास नहीं किए थे मैम। अच्छा नॉर्मल के केस में आपने पारा बोला बड़ा है ना सर। यस मैम। चलो आप बता रहे थे ना नंबर 29 x y हो जाएगा एंड y x1 हो जाएगा।
Yes, ma'am. ये चेंज है, दैट्स इट। चलो, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी 36 रोल नंबर आया ना। चलो आप बताओ, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी इन पैराबोला, रोल नंबर 36। यस मैम। हाँ बताइए, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी इन पैराबोला। मैम जब पैराबोला के पॉइंट पे मैम जब टेंजेंट टच कर लाइन जो है हाँ, वो तो टच उसके करता उसके है। लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी है शायद। यस मैम। हाँ, वो बताइए क्या वैल्यू होगा। मैम y डैश इज इक्वल टू 2ax प्लस x डैश। 2ax प्लस एक्स डैश, वो टेंजेंट का है, वो टेंजेंट का इक्वेशन है एक्चुअल, बट यस मैम। टेंजेंट का कंडीशन है एक, वो पूछ रहे हैं। तब देखो मैम वर्टेक्स मैम 0 0। वर्टेक्स 0 0 होगा, तब टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बोल, ये नहीं क्वेश्चन ही है ना। टेंजेंट जैसे देखो, मेरे क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एक पैराबोला है। ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट फॉर्म करेगा, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? मैम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो पैराबोला का इक्वेशन हो गया ना। यस मैम। प्रियांशु आप मैम बता उसको सकते हो? मैम टच करना चाहिए उसको मैम। हाँ, उस पे टच लाइन। करना चाहिए, तो ये तो हम लॉजिकली समझा सकते हैं ना विद एक्सप्लेनेशन। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे उस चीज, वो मैथमेटिकल टर्म मुझे चाहिए ना, मैथमेटिकल फॉर्म। प्रियांशु यस मैम। आप बता सकते हैं? क्लास में प्रेजेंट नहीं था सर मैम उस दिन। चलिए, रोल नंबर 34 अभी आए हैं, बताइए। तो आप बता सकते हो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी ऑफ पैराबोला। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी ऑफ पैराबोला। यस हाँ बताइए। मैम, इसका क्लास हमने नहीं किए थे। तो बता सकते हैं, आप ही ना बोल रहे हैं बता सकते हैं, तो बताइए। रोल नंबर 19। रोल नंबर 29। चलो आप बता सकते हो, और कोई भी जो बता सकता है। Yes, ma'am. चलो मैम इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसको एक इक्वेशन ले लेंगे, और इक्वेशन ऑफ लाइन का y इक्वल टू mx प्लस c को दोनों को इक्वेट करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द हाँ, वो टेंजेंसी हो ऑफ द जाएगा, बट पैराबोला। वो एक्चुअल है क्या, कंडीशन है, याद है कुछ कंडीशन? वो हम लोग इक्वेशन चेक करके क्वेश्चन भी बहुत सारा उस पर सॉल्व किए हैं कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी पे। मैम उसका ये am स्क्वायर इक्वल टू nl am स्क्वायर इज इक्वल टू ml। m स्क्वायर nl क्वाड्रेटिक फॉर्म है, वो मैंने बताया नहीं है। और कुछ? अच्छा, इससे भी कर सकते हैं, और कुछ? दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो मैम आ जाएगा उसका m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी एम माइनस 2a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना उसको, फिर वो तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाता है। जब हम उस क्वाड्रेटिक यस मैम, इसी को सिंप्लीफाई एक करके कंडीशन आता है जो रिजल्ट के फॉर्म में याद रखते हैं, एंड व्हाट इज दैट रिजल्ट? यस मैम, जो सी का वैल्यू आता है उसमें हाँ, वो a सी by m। कंडीशन ही बताता है कि दैट इज गोइंग टू फॉर्म अ टेंजेंट और नॉट। यस C मैम, सी equal का to A by M. वैल्यू आता है a by m। ए बाई एम, दैट यस मैम। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी नॉट ओनली उतना आप लिखेंगे जो टर्म है दैट इज एम एक्स प्लस ए बाई एम, और ये जो a है दैट इज ऑफ पैराबोला, और जो m है दैट इज ऑफ स्लोप, दिस वन। ये होता है तभी टेंजेंट फॉर्म होता है, अदरवाइज टेंजेंट फॉर्म नहीं होता, ठीक है। बट ये जो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी ऑफ व्हाट है, पैराबोला ट्रांजेंसी ऑफ पैराबोला, पैराबोला। ठीक है। यस मैम। ओके,
Now the turn is for just wait. किससे सबसे कम क्वेश्चन पूछा गया? रोल नंबर 19. यस मैम। चलो आप क्या अच्छे से पढ़े हो बताओ तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सर्कल पढ़ा है अच्छे से या पैराबोला पढ़ा है? पूछिए ना मैम कहीं से। कहीं से भी पूछ लें। यस मैम। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सर्कल में हम टेंजेंट फॉर्म करते हैं, देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है सर्कल का? सर्कल जैसे इस तरह से कंडीशन है, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी इन पैराबोला, उसी तरह कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी इन सर्कल भी होता है और हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालते हैं, इनफैक्ट इसमें भी निकालते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इन अ सर्कल क्या होगा, ऑन अ सर्कल क्या होगा? मैम 2am, 2am am square, 2am am square। am स्क्वायर, सिर्फ am स्क्वायर, a by m स्क्वायर या am स्क्वायर? सिर्फ am स्क्वायर होगा। यस ये मैम। तो पैराबोला का हुआ ना। अच्छा अभी बोलने तो दो पहले, ये सर्कल का हम पूछ रहे हैं। am स्क्वायर तो कंप्लीट ही नहीं है, पैराबोला का है कि सर्कल का है तो बाद में आता है ना। कंप्लीट इक्वेशन में है ये नहीं है ना। नो मैम। 2a by m आपने कहा एंड am स्क्वायर बोल रहा है। am कंप्लीट इक्वेशन क्या होता है बताओ? a by m square is comma 2a by m। a by m स्क्वायर 2a by m। 2a by m। ठीक है, आप टेंजेंट और उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? रोल नंबर 19, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी पैराबोला के लिए और कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी सर्कल के लिए डिफरेंट होगा ना, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन ये तो खुद से सॉल्व भी करके भी ला सकते हो आप लोग सब। एक कंडीशन, हमारे पास एक टेंजेंट है, टेंजेंट का इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन मतलब आपका सर्कल का जो इक्वेशन गिवन है वो निकाल लो। दोनों को x और y इज इक्वल टू जो टर्म है वो पुट करके देख लीजिए, सर्कल में रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह y का वैल्यू अगर पैराबोला में पुट करके देख लेंगे तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। इतना ज़्यादा क्यों वो कर रहे हैं और दोनों को इंटरमिक्स कर रहे हो? ए स्क्वायर वाला टर्म सर्कल में कभी आता ही नहीं है। चलो ठीक है, ये तो बाद में देखते हैं क्या टर्म है। नेक्स्ट है रोल नंबर 19 के बाद टर्न है 29 का रहने दो, देन 30। प्रियांशु चलो आप बता सकते हो? क्या मैम? इसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कंडीशन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के केस में वो क्या होगा टेंजेंट बनने के लिए? मतलब ये हुआ क्वेश्चन का, दिस इज द सर्कल, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और मान लो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है कि यहाँ टेंजेंट बना रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा है वो पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? और हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना वो पॉइंट नहीं दिया, सर्कल का इक्वेशन दे दिया है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया। उस केस में हम कैसे निकालेंगे, मतलब क्या होगा निकालने के बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? मैम सर्कल नहीं पढ़े हैं मैम। सर्कल नहीं पढ़े हैं। नेक्स्ट 34 आप बता सकते हो? रोल नंबर 34। मैम हाँ बोलिए क्या होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्कल? सर्कल पे एक टेंजेंट बन रहा है, उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे? क्या होगा?
आज सब लोग ना जाके देखना पढ़ना क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? मैम हाँ बोलिए। मैम x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मैम। दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यस मैम, उससे निकालते हैं मैम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट के लिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं उससे, हाँ निकालते हैं, बट मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए ना, मैंने कहा ना। बताओ 36 आप बता रहे थे ना, चलो बताओ जल्दी। मैम y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एट इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब भी होगा ना, तो ये एक पॉइंट है जिसपे ये मीट कर रहा है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज अ पॉइंट ऑन एक्स वाई। ये वैल्यू हमेशा एक्स और वाई के टर्म में होगा, ठीक है? इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखेंगे तो इधर से ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट और इधर से ये वाई एक्सिस वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। उस पॉइंट का वैल्यू जब भी होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एक्स का कोई वैल्यू है, वाई का कोई वैल्यू होगा, इस तरह का होगा। इक्वेशन थोड़ी। यस मैम। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? अभी किसी ने, अमन ने आधा जो बताया उसमें क्या बता रहे थे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम बता रहे थे। तो जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा एक्स और वाई के टर्म में होगा हमारे पास, है ना? ओके मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट है 36 रोल नंबर। 36 रोल नंबर आप ये बताओ, यस मैम। सर्किल का इक्वेशन का जनरल फॉर्म, मतलब सर्किल का इक्वेशन बताना है और यस जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल का इक्वेशन है वो बताइए। मैम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मैम। ये तो तब होता है जब 0 0 हो। अगर 0 यस मैम, वर्टेक्स 0 0 होता है अगर 0 0 ना हो तब मैम। 0 0 नहीं होगा तब कुछ एक्स तो माइनस एच मैम। एक्स माइनस, एच हाँ एक्स माइनस है, वाई माइनस एच मैम, ऐसे ही कुछ था मैम। हाँ तो इज इक्वल क्या टू ए होगा? स्क्वायर। एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, उसको ब्रेक करके कॉपी पे देखिए तो एग्जैक्टली क्या आ रहा है और मुझे वो इक्वेशन बताइए। एक मिनट। होल स्क्वायर पे ब्रेक करके बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स मैंने उसको माइनस बोले दो ना, उसने आंसर तो कर दिया ना। तो जनरली हम लोग लिखते हैं उस फॉर्म में, बस ब्रेक करके, वही ध्यान में रखना है, ये मुझे पता समझाना है उन्हें। क्या मैम? जो ब्रेक करके जो रिजल्ट आता है ना, हम उसे यस मैम। सॉल्यूशन बोलते हैं एग्जैक्टली। तो बस मुझे ये आपको बताना है कि आप वैसे करके बोलो क्या solution है और वही आंसर होगा। तो मैम इसको ब्रेक कर लेंगे, एक्स माइनस एच के स्क्वायर हाँ, प्लस वाई एक्स माइनस। के माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करिए। यस मैम। H is what? सेंटर ऑफ द सर्किल। K जो है वो सेंटर है, तो एच के इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो एच के और सी को या फिर ए जो आप लिख रहे हैं उसको एज अ कांस्टेंट टर्म डील कर लीजिए, बाकी जो फॉर्म आता है दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। और मुझे वो ओके मैम। ठीक है, वो बताना है। आंसर आपका ठीक है बट वो मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप बताओ, रोल नंबर 29। यस मैम। डायरेक्ट्रिक्स, और अगर फोकस का डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? दैट मीन्स देखो, पैराबोला है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका फोकस होगा कहीं ना कहीं, देन द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? आप इसको स्ट्रेट लाइन के टर्म में भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताया जा सकता है। ये शायद स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा होगा और यूज भी होता है आपका पैराबोला वाले टर्म में। बताओ तो क्या हो सकता है? मैम समझो है क्या, मैंने क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में आपको पता है स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन होता है,
y इज इक्वल टू mx प्लस c, ax प्लस b प्लस by प्लस c, समथिंग ऐसा कुछ इक्वेशन होगा. एंड दिस इज अ पॉइंट, फोकस इज अ पॉइंट, फोकस जो भी होगा दैट इज अ पर्टिकुलर पॉइंट. सो उस पॉइंट से इसका डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका है ऐसा करने का? और अगर करेंगे तो किस चीज के हेल्प से करेंगे, बस मुझे ये समझा सकते हैं तो समझा दीजिए. सोच सकती हो, आराम से सोचो, कोई बात नहीं, मुझे बताओ सोच कर क्या होगा. अब मैं कभी बता के नहीं लेने वाली हूँ मार्क. मैम y का जो वैल्यू रहेगा y इक्वल टू mx प्लस सॉरी लाइन का जो ये रहता है हाँ इक्वेशन, हाँ y इक्वल टू 4ax, उससे हम निकाल सकते हैं पैराबोला का लेंथ से. और वो जो पॉइंट वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उन दोनों को इक्वेट करके वहां से निकाल सकते हैं. सभी तो कर सकते हैं. हमारे पास एक तरीका है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन कि अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन का इक्वेशन अगर डिस्टेंस निकालना हो देन देयर इज अ रिलेशन. एक रिलेशन है, मान लो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. मान लो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो मैक्सिमम इसी फॉर्म में रहेगा आपका. सपोज दिस इज इक्वल टू 0 और कोई पॉइंट है दैट इज मान लीजिए x0 और y0 कोई पॉइंट है, ठीक है. देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज ऑलवेज मॉड ऑफ, आप लोग भी लोग भी जो है दैट इज a दिस टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x0. आप क्या करोगे, x0 ये वाला वैल्यू पुट करोगे, दिस टर्म प्लस b इंटू ये वैल्यू पुट करोगे दैट इज y0 प्लस c and that all being divided by under root a square स्क्वायर प्लस बी plus स्क्वायर. c. डायरेक्टली हम इस फॉर्मूला से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? नहीं मिल जाएगा हमें? यस मैम, मैम तो डायरेक्ट 2a भी तो लिख सकते हैं. डायरेक्ट 2a लिख सकते हैं. कैसे? नहीं, फोकस 2a a नहीं. कॉमा 0 होता है ना. हाँ, ये डिस्टेंस हमें पता होता है तो हम उससे मिक्स कर सकते हैं. तो वही चीज मैं और इधर भी सेम डिस्टेंस रहता है. हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है, ये डिस्टेंस हमें पता है, दिस डिस्टेंस इज a, अगर मालूम है ये पॉइंट हमें, और ये डिस्टेंस जो होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो आप 2a बता सकते हैं अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है. या फिर 2 टाइम्स फोकस भी बोल सकते हैं, जो भी फोकस का लेंथ होगा, फोकल लेंथ का, वो भी बोला जा सकता है. लेकिन जनरल फॉर्म में, मैंने कहा ना, जो जनरल फॉर्म है उस फॉर्म में भी आप बता सकते हो, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बताओ या फिर किसी और फॉर्म में बताओ. बट आप जो वैल्यूज बता रहे थे वो इक्वेशन पुट करके क्या, वो क्लियर नहीं हो रहा था. किससे कहा था अभी 2a से लेंथ बता देंगे, ये बताओ. चलो आपको दे देते हैं. रोल नंबर 19. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रोल नंबर 19. आपके व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर अपवर्ड पैराबोला? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताना है आपको. मैम y प्लस a. y प्लस a. ओके, चलो. नेक्स्ट है रोल नंबर 19 के बाद 29 से पूछ चुकी हूँ, 34 एंड 30, सॉरी 30 बोलिए तो. रोल नंबर 30. यस मैम. कौन सा पोर्शन अच्छे से पढ़े हो बताओ, उसी पोर्शन से पूछ रही हूँ. सर्किल या पैराबोला? पैराबोला. यस मैम. सो पैराबोला में अगर मान लीजिए मैथमेटिकल टर्म डिफाइन कर लोगे या फिर ऐसे सिंपल लॉजिकल टर्म बताऊं, थ्योरेटिकल?
चलो देखो, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी गिवन है, देन अगर y इज इक्वल टू 3x, हमारा 3x प्लस 2, ये इक्वेशन है, क्या ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x पे टेंजेंट बनाएगा या नहीं, ये बताओ। ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोला है, पैराबोला, ये पैराबोला पे ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट बनाएगा या नहीं। चेक करके बताइए। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बताइए। मैम आप जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बोली थी, वो जो सर्किल का, वो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और उसको मैम ए के इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh हाँ, तो एक काम माइनस करिए ना, 2yk प्लस, ए यस मैम, स्क्वायर जो टर्म है उसको एक साथ Yes, किसी वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए, बाकी सारा टर्म जो आ रहा है वो रहने दीजिए, वही इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो मैम उसको याद रखेंगे या फिर x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर? उसको याद रखिए तो ज्यादा अच्छा है, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा वैल्यू। ओके मैम। चलो बताओ आप, रोल नंबर 30 बता रहे थे ना, क्या होगा? प्रियांशु बोलिए जल्दी ना। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी अभी हमने इक्वेशन में देखा था, चेक करके बताओ ये होगा या नहीं, टेंजेंट बनाएगा या नहीं। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 आ रहा है ऐसा, बताओ। एक मिनट में। c इज इक्वल टू a बाई m वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, चेक करके बताइए, बस इतना ही तो करना है। नहीं हो पा रहा है। क्या मतलब बना, चेक करके बता रहे हैं नहीं हो पा रहा है, बन ही नहीं रहा है आपसे, बन ही नहीं रहा है। बन ही नहीं रहा है। और कोई बता सकते हैं जो, एनीवन? नहीं करेगा मैम। नहीं करेगा। नो मैम। चलो ठीक, कितना आ रहा है भाई, जो कंडीशन आप चेक कर रहे हैं उस पे कितना कितना आ रहा है वैल्यू? मैम सी का वैल्यू 2 है, एम का 3 है और ए का 3/2। तो यहाँ पे मतलब आपने जो चेक किया उसमें क्या आ रहा है? अच्छा ठीक है, इक्वल, 6 इक्वल टू 3/2, मतलब 6 नॉट इक्वल टू 3/2। ओके ठीक है। नेक्स्ट नंबर 32 एंड 34 है ना, 34 एंड 36, 34, रोल नंबर 34, आप बताओ। टेंजेंट का इक्वेशन, पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट ऑन अ पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? 34 रोल नंबर, बताइए क्या होगा टेंजेंट Yes, ma'am. पैराबोला का इक्वेशन, बताइए। मैम इसका होगा, wait, y is equal to mx plus a by m. ये तो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी था जो अभी हम पढ़ रहे थे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोल रहे हैं, टेंजेंट का इक्वेशन। चलो रोल नंबर 36 आप बता सकते हो। यस मैम, y is equal to 2a y dash ty x is plus equal h to dash. x plus at square. x इक्वल 80 स्क्वायर, t स्क्वायर कब पढ़े आप? पैरामेट्रिक टर्म तो पढ़ नहीं रहे हैं अभी तक हम लोग। चलो आप बताओ, रोल नंबर 36 आप पहले बताइए क्या बोल रहे हैं। Yes मैम, y is equal to 2a y dash x plus x dash.
जहाँ पे मैम 2ay डैश जो है वो एक स्लोप है मैम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। यस मैम। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं पता था 34 रोल नंबर, बताओ तो। मैम क्लास नहीं किया था उसका। आज तो आप लोग रेगुलरली कर ही रहे हो। चलो ठीक है। रेगुलर नहीं है मैम। आप एक काम करना, मेरी तरफ से सजेशन मान लो, जो हो गया वो तो हो गया। जितने भी टर्म्स पढ़े हैं, ठीक है, क्लियरली उसको स्टेप वाइज 1 2 3 4 करके सर्किल का उठाओ। जितना भी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म, जीरो होगा तब। बाकी केसेस में मैंने बताया था वो सारा, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो भी टर्म्स है वो सारा एक जगह पूरा सर्किल का लिस्ट अप कर लो। अपने लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा, ध्यान में रहेगा, याद रहेगा, आप सॉल्यूशन के कहीं ना कहीं करीब आ जाएंगे। एग्जैक्टली यही काम पैराबोला के लिए करके रखिए, ठीक है। इतना कर लीजिए, फिर आगे हम लोग कुछ करने के कंडीशन में आएंगे। एक्सक्यूज मी मैम। चला पूरी लाइफ यही पढ़ते रह गए, फिर भी कुछ पता नहीं चला। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। मैम बोल रहे हैं कि मैम आप किसी से बोल दीजिए कि मैम जो सर्किल का नोट्स अगर बनाया होगा तो ग्रुप में भेज देगा मैम, क्योंकि मेरे पास नहीं है मैम। अब पैराबोला का भी मैम छूटा हुआ है। अच्छा, तुम लोग में से किसी ने सीक्वेंशियली लिखा है अच्छे से तो शेयर कर लो। यस मैम, मेरा कंप्लीट है। ठीक है, तो एक पीडीएफ फॉर्म में सारा कुछ बना के फिर शेयर कर देना, मुझे ही कर देना, मैं ही शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। अगर आप लोगों का तो दोनों का ग्रुप अलग होगा ना, तो आप मुझे कर देना शेयर, मैं कर दूँ, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ आप खुद के लिए भी रखिए, क्योंकि जो आपको बहुत सारा चीज़ होता है ना, जो बहुत कुछ हम पढ़ते हैं जब हम रेगुलरली क्लास कर रहे होते हैं ना, तो बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेडली काम आने वाला है, और कुछ चीज़ ऐसा होता है जो हमें क्वेश्चन के बेसिस पे करना होता है। तो जो चीज़ रिपीटेडली काम आने वाला है, एटलीस्ट उतना टर्म आपके पास एक जगह कलेक्शन होना चाहिए अच्छे से, कि आप उसको कभी भी देखो तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो सेट ऑफ थ्योरी है वो रिकॉल हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने ये कलेक्शन करके रखने के लिए कहा है, ठीक है। वो अपने लिए आप, यस मैम। मेरे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। जैसे जितना भी इक्वेशन जो टर्म्स मैंने पूछा है, सब आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन डिफाइंड है, और सारा आपने डिफाइन करके डिराइव करके लाया है, फिर भी आपको रिजल्ट उसका नहीं पता, फिर उतना डेराइवेशन करने का क्या फायदा। क्योंकि अगर क्वेश्चन के बेसिस पे अगर हमें सॉल्व करना है, तो हमें तो डिराइवेशन वाला पूरा टर्म नहीं लाना, हमें तो सिर्फ उसका डायरेक्ट यूज करना है। तो ये चीज अगर लिखा रहेगा तो खुद के लिए भी अच्छा होगा, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे कि ऐसे आया था, ये आया था और वो आया था, ठीक है। करिएगा, करके रखिए एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बीच में संडे जाएगा आपको तो आराम से कर सकते हो, कंटिन्यू अगर क्लासेस होती भी हैं तो। मैम मंडे को होगा क्या फिर से टेस्ट? मंडे को टेस्ट मैम तक पढ़ लोगे क्या? यस मैम। पढ़ लोगे तो ले लेंगे, बट किसी को इन्फॉर्म मत करना, नहीं तो फिर आज की तरह सब गायब हो जाए। ओके मैम। ओके मैम। पढ़ के रखिए, अगर मंडे को नहीं तो नेक्स्ट वीक या फिर उसके अगले वीक, ये हम श्योर है कि लेंगे टेस्ट, ठीक है। बट अभी आप करके रखो। ओके मैम।